हे विनर्स, देखो आज एज के साथ या ज्यादा सन एक्सपोजर से, स्ट्रेस से या सही न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण विटामिन ई हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में और सही फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिस कारण हम कई रोगों का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे 17 बड़े रोग हैं, 17, जिनसे बचा जा सकता है अगर हम विटामिन ई को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो। विटामिन ई सिर्फ जवान नहीं बनाए रखेगा हमें, बल्कि 11 और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देगा जिनको मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है। वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे विटामिन ई खुद भी कई बार गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का कारण बन जाता है, जो कि कोई नहीं बताता। वैसे तो विटामिन ई पर ढेरों वीडियोस अवेलेबल हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक और रिसर्च बैक चीजें बताऊंगा ताकि आप गलत जानकारी से और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों से बच सको। तो विटामिन ई को कैसे लेना है, इससे पहले जानते हैं कि ये असर क्या कर रहा है, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करता है। अब जैसे मैंने आपको रीसेंट कई वीडियोस में भी बताया कि हमारी बॉडी में लगातार फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं, जो हमारे हेल्दी सेल्स को भी डिप्लीट करते हैं, ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। और जो विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सरप्राइजिंगली सभी ऑर्गन्स की एजिंग को स्लो कर देते हैं, क्योंकि वो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसमें 2018 में हुई एक रिसर्च जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो कि 54 लोगों के ऊपर कंडक्ट की गई, जिनको ब्लड शुगर के कारण किडनी डैमेज हुआ था। अब उनको 800 आईयू विटामिन ई के दिए गए लगातार कुछ दिनों तक, और देखा गया कि उनका किडनी डिजीज जो है वो भी रिवर्स होने लगा है। जो एजिंग के कारण जो हमारे ऑर्गन्स में दिक्कत आ रही है, उनको रिपेयर करने की ताकत रखता है विटामिन ई। तो आप भी अगर अपने सेल्स की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी बॉडी के एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, तो आपको विटामिन ई जरूर लेना चाहिए। लेकिन किस तरह से इसको आपको लेना है, यह सुने बिना बिल्कुल मत जाना, बिकॉज लेस नॉलेज इज डेंजरस। नेक्स्ट बेनिफिट है विटामिन ई का कि ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में या हार्ट की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनसे हमें बचा सकता है। देखो, अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम होगी ना, तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी। इसलिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी कई बार चेस्ट पेन, एंजाइना और हार्ट अटैक का कारण भी बन जाती है। तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। और देखो, हार्ट अटैक के कई कारणों में से कुछ मेजर कारण ये होते हैं कि जब ब्लड में हमारे क्लॉट्स बनने लगते हैं, या ब्लड गाढ़ा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ने लगते हैं, तो हार्ट अटैक आता है। और कई स्टडीज में ऐसा देखा गया कि जो विटामिन ई है, ये ब्लड में बने क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल्स को लो करता है, और क्लॉटिंग टेंडेंसीज आगे चल के ना हो उनको भी रिड्यूस करता है। इनफैक्ट इसको वन ऑफ द बेस्ट ब्लड थिनर्स कहा जाता है। यानी विटामिन ई हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो अगर किसी को हार्ट डिजीज है या होने का खतरा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और पूछिए विटामिन ई के बारे में। नो सरप्राइज, जिस तरह से आज हेयर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जैसे हेयर फॉल है या ग्रेइंग है, इसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है विटामिन ई। देखो, हमारे हेयर में क्यूटिकल्स होते हैं और वो एक दूसरे पर ऐसे परत दर परत चढ़े होते हैं। तो एज के साथ या कई बार घटिया शैम्पू यूज करने से, या बाल साफ न रहने से, ज्यादा ब्रशिंग करने से, ड्रायर करने से, स्ट्रेस या जेनेटिक रीजंस की वजह से भी कई बार बाल हमारे जो है टूटने लगते हैं। तो उन क्रैक्स की जो फिलिंग है, उनकी जो कोटिंग है, वो सबसे बढ़िया कर सकता है विटामिन ई। अब आपने जरूर देखा होगा कि बाजार में मिलने वाले बहुत से हेयर ऑयल्स होते हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि इसमें विटामिन ई है। अब है कि नहीं, नहीं पता। आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं पता। लेकिन आज के बाद आपके हेयर ऑयल में विटामिन ई जरूर होगा, ताकि वो आपके हेयर हेल्थ को बढ़िया कर सके। और हाँ, जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा होता है, वो इसका एक पैक बना के भी लगा सकते हैं। वो कैसे करना है कि आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लो। अगर नेचुरल एलोवेरा आपको मिल जाए, आपके घर में लगा हुआ है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उस एलोवेरा जेल में आप थोड़ा सा विटामिन ई के 4 या 5 ड्रॉप्स डाल लो। उसको फिर अच्छे से अपने हेयर पे अप्लाई कर लो, और उसको कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 1 घंटा जरूर रखो। उसके बाद हेयर वॉश कर दो, लेकिन शैम्पू से नहीं करना है। शैम्पू अगर आपको करना है तो नेक्स्ट डे करना है। या आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप जो भी हेयर ऑयल लगाते हो, उस हेयर ऑयल में आप 3 या 4 ड्रॉप्स विटामिन ई के ऑयल के मिक्स कर सकते हो। उसको अच्छे से अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हो, और नहाने से कम 1 डेढ़ 2 घंटा पहले उसको लगाओ। उसके बाद नहा लो, शैम्पू से अच्छे से सिर धो लो। 10 से 15 दिनों के अंदर जो आपकी बाल टूटने की समस्या है वो रुक जाएगी। इस बात का दावा करता हूं, इतना पावरफुल है विटामिन ई। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि लिवर, जो फैटी लिवर की डिजीज है ना, वो अल्कोहलिक ही होती थी, अल्कोहल की वजह से होता था।
लेकिन आज वो लोग जो ज्यादा फैट्स ले रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, जो कि आजकल लगभग हर एक इंसान के खाने का लाइफस्टाइल ही बन चुका है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इनफैक्ट 2021 में एक स्टडी भी हुई थी जिसमें यह देखा गया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जो फैट जमा डिपॉजिट हो जाता है लिवर के अंदर, उसको बड़ा अच्छे से काटने का काम करता है विटामिन ई। और बड़ा कॉमनली दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा जिनको NAFLD होता है, जिनके एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं, ALT, AST, क्योंकि उनको कम करता है और लिवर की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। अब देखो, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। यानी कि ये हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है वो आपको बताता हूं। अब हमारे स्किन सेल्स लगातार एक प्रोटीन बना रहे होते हैं, कोलेजन। यही कोलेजन हमारी स्किन को टाइट करने का काम करता है और स्किन में चमक लेके आता है, टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है कोलेजन। इसलिए अगर किसी की स्किन में कोलेजन सही क्वांटिटी में नहीं होगा तो रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत जल्दी आने लग जाएंगी। और एज के साथ जैसे बॉडी के बाकी फंक्शंस थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, वैसे ही ये कोलेजन प्रोडक्शन जो है ये भी सबसे पहले स्किन बनाना बंद कर देती है। कोलेजन या कम प्रोड्यूस होता है। और आज तो सिर्फ एज के साथ नहीं, मतलब एज के साथ भी, लेकिन उसके साथ स्ट्रेस, गलत खान पान के कारण, गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो जो स्किन का कोलेजन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है विटामिन ई। स्किन में जो डिप्लीशन की तरफ जा रही होती है उसको रिपेयर करता है विटामिन ई। और आप देखोगे भी कि हर एक अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट में आपको विटामिन ई जरूर मिलेगा, स्पेशली लिखा होगा उसके ऊपर, चाहे वो नाइट क्रीम हो, सनस्क्रीन हो, सिरम्स हो, कोई डे क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, एंटी रिंकल क्रीम हो, अंडर आई क्रीम हो, क्योंकि ये स्किन सेल्स को मेटाबोलाइज करने का भी काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिंकल्स, फाइन लाइंस, हर तरह के जो स्किन के लिए जो एजिंग के साइन आते हैं स्किन पर, उनमें बेनिफिशियल पाया गया है विटामिन ई। इनफैक्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन डिजीजेस में, जैसे कि किसी को सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, इसमें भी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं लोगों को जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, कि आप विटामिन ई को कंज्यूम कीजिए। और दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर है विटामिन ई आफ्टर कैस्टर ऑयल। याद है कैस्टर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए थे? नहीं देखा तो यहाँ कहीं वीडियो आ जाएगा, जरूर देखना। उसके बाद जो सबसे पावरफुल मॉइस्चराइजर है वो है विटामिन ई। गाढ़ा होता है, थिक होता है, इसलिए इसको किसी दूसरे ऑयल में मिला करके आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं। सन डैमेज से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स देगा वो भी नेचुरल और बिना किसी कार्सिनोजन कंपाउंड के आपकी बॉडी को अच्छे, बेहतर और सस्ते में रिजल्ट्स मिलेंगे। कई लोग तो इसको अपनी स्किन को जो ग्लास स्किन जिसको बोलते हैं आजकल, जिसके ट्रीटमेंट्स बड़े महंगे होते हैं, सिर्फ विटामिन ई का कुछ ऑयल्स के साथ मिलाकर यूज करके अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत पावरफुली काम करता है। तो कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे तो थोड़े अच्छे ऑयल्स जो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, जैसे कुमकुमादी तेलम है या जो जोबा ऑयल है, उसमें आप इसकी सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स, मतलब वो ऑयल भी 5-7 ड्रॉप्स लीजिए, 1 या 2 ड्रॉप्स। या अगर एक्सपेंसिव ऑयल्स की तरफ नहीं जाना तो बादाम रोगन आपको मिल जाएगा, कोकोनट ऑयल आपको मिल जाएगा, ऑलिव ऑयल, इनमें आप उसके 1 या 2 ड्रॉप्स को मिक्स करके 4-5 ड्रॉप्स इन ऑयल के लेके उसको अच्छे से फेस पे 4-5 डॉट्स लगा के और अच्छे से फेस पे लगा के रात को सो जाइए। सुबह उठने के बाद उसको आप वॉश कर लीजिए। आप 6-7 दिन के अंदर देखेंगे कि स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होने लगा है, जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद होने लगेंगे, एजिंग के जितने साइंस हैं वो कम होने लगेंगे। ये इतने बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा, इसका मैं दावा ऐसे कर सकता हूं कि आप जब इसको यूज करना शुरू करो ना, उससे पहले अपनी एक पिक क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो, सेल्फी ले लो। ठीक 15 दिन के बाद उसी जगह पर, उसी लाइट में, अगर आप 15 दिन तक इस फॉर्मूले को करते रहे तो अपनी फिर से एक पिक क्लिक करो। आप खुद देखोगे कि कितना ज्यादा चमक, कितना ज्यादा स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, कितनी चेहरे पर रौनक बढ़ती है। बस हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि रात को जब आप इसको अप्लाई करने लगो तो उससे पहले आपकी स्किन जो है वो साफ होनी चाहिए। आप अच्छे से उसको धो करके आए, उसके बाद ही लगाएं, नहीं तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि स्किन पर पोर्स में जो डस्ट है, डर्ट है, वो सभी के साथ लेकर के, सभी को साथ लेकर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और एक्नेज और बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए स्किन साफ हो, फेस वॉश किया हो। जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है वो इसको डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले मेथड को जो मैंने अभी बताया। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो वीक में 1 या 2 बार, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो विटामिन ई उनके लिए नहीं है स्किन पर लगाने के लिए, क्योंकि काफी थिक होता है, स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। तो कई बार एक्ने प्रॉन स्किन जिनकी होती है, ऑयली स्किन होती है, उनको रिच इचिंग रैशेज सब मिक्स हो गया, इचिंग या रैशेज या पिंपल्स जो है वो दे सकता है। तो स्किन को तो चमकाता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जिसको ये चमका देता है वो है हमारा दिमाग। हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है विटामिन ई। और
इन फंक्शंस को इंप्रूव करने से जो लेटर एज में हमें कई बार अल्जाइमर और डिमेंशिया और ब्रेन के कई सारी दिक्कतों का हमें ओल्डर एज में सामना करना पड़ता है, बहुत भयावह होती हैं वो चीज़ें, उनसे हमें बचा सकता है अगर हम रेगुलर विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं तो। अच्छा, ये ओल्ड एज में हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, जो एजिंग बढ़ रही है, जो एज हो रही है, एजिंग का मेन कारण होता है, बहुत से कारणों में से एक मेन कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उससे जो हमारे सेल्स को डैमेज हो रहा है, उन सेल डैमेज को एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर दे देता है विटामिन ई। या फिर पर्टिकुलरली बढ़ती एज के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम करता है, स्पेशली जो हमारे बोन्स में या जॉइंट्स में होती हैं, मसल पेन होता है, कई बार क्रैम्प्स ज्यादातर आते हैं इस एज में, वो सभी विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण आ रहे होते हैं। क्योंकि जब भी विटामिन ई कम होगा ना बॉडी में, तो जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी, और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्सर हमें शरीर में बहुत जगह पर दर्द होती है। एजिंग के सारे लगभग इफेक्ट्स को विटामिन ई कम कर सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मेट्रोरेजिया है, मेनोमेट्रोरेजिया है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या फिर एक वो बच्चियां जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा उन बच्चों को पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जिनको हम और आप मेल स्पेशली अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। टीनेज गर्ल्स में ये ज़्यादातर होता है, और स्टडीज़ में ऐसा देखा गया कि ये जो डिस्मेनोरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है विटामिन ई, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है उन बच्चियों को जिनको अभी-अभी ये प्रॉब्लम शुरू हुई होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में और परेशानी में, मूड स्विंग्स में और पेन में होते हैं। अगर वो रेगुलर विटामिन ई की मात्रा उनके अंदर जाती रहती है, तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। लास्ट के कुछ एक दो बेनिफिट्स, जैसे इनफर्टिलिटी, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, कई बार फीमेल्स में जो ओवम है या मेल्स में स्पर्म है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है ताकि इनफर्टिलिटी से बच सके। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। विटामिन ई एक बहुत पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। बहुत से लोग आपको विटामिन ई बताएंगे कि आपको ये विटामिन ई का ये वाला जो है कंज्यूम कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले दो बड़ी जरूरी बातें समझ लो। पहली तो ये कि हमारी बॉडी को जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी एक एडल्ट को वो है 15 mg, 15 मिलीग्राम। और ये एक कैप्सूल जो मार्केट में मिलता है ये होता है 400 mg का। हमें कितना चाहिए? 15 मिलीग्राम। तो क्या इतना ज्यादा विटामिन ई हमारे शरीर को जरूरत है? नहीं। अगर ये 10 mg से ज्यादा हमको आर्टिफिशियली या सप्लीमेंट के तौर पर दिया जा रहा है बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, तो ये हमारी बॉडी में कैंसर तक पैदा कर सकता है। जानते हैं आप? अगर हमको कोई मेडिकल कंडीशन है, हमको कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, हमको फैटी लिवर है या कोई दिक्कत है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमको सही डोसेज बताएगा और वो बताएगा कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना। हाँ, अगर आप इसको बाहर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने स्किन पर, मैंने कोई चीज आपको बताई या किसी और वीडियो में बताई गई, तो पूरा कैप्सूल आप उसको निचोड़ लेंगे सारे का सारा और उसको फेस पे अप्लाई करेंगे। नहीं, उसके 1 या 2 ड्रॉप्स को वो भी डाइल्यूट करके, यानी किसी ना किसी दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके, कितना, अगर दूसरा ऑयल 90% है तो ये 10% होना चाहिए सिर्फ, तो आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो विटामिन ई है, बेसिकली ये 8 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बनता है, जिसमें 4 कंपाउंड टोकोफेरॉल्स के होते हैं और 4 ही कंपाउंड टोकोट्रेनॉल्स के होते हैं। डॉक्टर बेरी टेन ने एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखी, और उन्होंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि ये जो टोकोफेरॉल है, उसकी जगह जो टोकोट्रेनॉल है, जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें हमारे खाने से मिल जाता है, वो टोकोट्रेनॉल उससे 40 से 50 गुना ज्यादा पोटेंट है जो टोकोफेरॉल है उससे। लेकिन आप देखोगे जितने भी मार्केट में सप्लीमेंट्स आए, वो सभी टोकोफेरॉल के आए, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है जरूरत से ज्यादा लेना। अगर कोई डिजीज है, कोई दिक्कत है, उसमें हम जरूरत से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो भी नहीं लेंगे। वो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो हम उसको जो है यूज करेंगे, लेकिन हमें यूज करना है टोकोट्रेनॉल। अगर आपको स्किन पे अप्लाई करना है तो टोकोफेरॉल हो, टोकोट्रेनॉल हो, दोनों चलेंगे, लेकिन इनटेक करने के लिए वो सप्लीमेंट आप नहीं लेंगे जिसमें टोकोफेरॉल है सिर्फ। अब मुद्दा ये आता है कि ये टोकोट्रेनॉल हमको मिलेगा कहां, इसके कैप्सूल्स या इसके सप्लीमेंट कहां से मिलेंगे? सबसे पहले जो आपको नेचुरल डाइटरी सोर्स से मिलने वाला विटामिन ई जो आपको शामिल करना है, वो आपको मिलेगा व्हीट जर्म ऑयल से। वो टोकोट्रेनॉल से लेस है। वो विटामिन ई का एक सबसे अच्छा सोर्स है, बाजार में आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। और अगर ना मिले तो अमेजोन पे चेक कीजिएगा, 200, 250, 300 रुपए में आपको एक बढ़िया अच्छा वो मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई मेरी टीम को पता लगता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको बाय कर सके। सबसे पावरफुल अच्छा सोर्स यही है। इसके एक बड़े चम्मच में आपको 20 mg तक
जो है विटामिन ई मिल जाता है। तो हमको तो 20 mg चाहिए ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है 15, और उस 15 में से भी 7, 8, 9 तो हमको अपनी डाइट से भी मिल रहा है, जो भी हम खा रहे हैं उससे मिल रहा है। तो हमको कितना लेना है? 1/4 ऑफ दैट स्पून। लेकिन इससे भी थोड़ा सा टिपिकल अगर आपको लगे, इससे भी बेस्ट सोर्स आपको बताता हूं। जितने नट्स हैं, कोई भी नट मिले, उस नट में आपको, हर एक नट में विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बादाम में। रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका पील कीजिए, उतारिए और उस बादाम को खा जाइए, उसमें आपको विटामिन ई मिलेगा भरपूर मात्रा में। मूंगफली, पीनट, उसमें जो है आपको अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपके डेली रिक्वायरमेंट का काफी सोर्स वो पूरा कर सकता है। ऐसे ही जैसे बादाम से मिलता है, ऐसे ही बादाम रोगन ऑयल से भी मिलता है। और ये अच्छी क्वालिटी का बादाम रोगन ऑयल कई कंपनीज का आता है, जो डाइटरी यूज के लिए होता है, पीने के लिए होता है। तो कई लोग इसको दूध में डाल करके इसका आधा चम्मच, या सर्दियों में तो ये बहुत एक अच्छा एनर्जी का सोर्स भी बन जाता है। बादाम रोगन की मालिश कर सकते हैं, बादाम रोगन को चेहरे पर भी लगा सकते हैं। और अगर आप बादाम रोगन कोई चेहरे पर लगा रहे हैं थोड़ा सा हल्का हल्का, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो ये सभी आपको वो स्किन बेनिफिट्स देगा। और उसमें वो आपको वो कैप्सूल काट के वो ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सभी के सभी सीड्स में विटामिन ई होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सनफ्लावर सीड में। जितने भी डाइटरी सोर्स है नेचुरल, वो टोकोट्रिनॉल से रिच है। अगर उसमें टोकोफेरॉल है भी, तो भी वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि हम 2 किलो बादाम खा जाएंगे एक बार में। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब में आपको विटामिन ई मिलेगा। लेकिन उसमें भी जो धनिया है और पालक है, इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। सर्दियां हैं, पालक भर भर के मिल रही है, साग बना के खाओ, मुझे भी बुलाओ, मिलके बढ़िया पार्टी करते हैं। मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। तो पालक का सूप आप ले सकते हैं, पालक की सब्जी आप लोग बना सकते हैं। उसी के साथ जो धनिया है, इस धनिया की चटनी बनाओ। हमारे घर तो रेगुलर, मतलब जब तक धनिया रहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धनिया रहता है, हमारे घर पर ये चटनी बनती रहती है। और ये इसमें थोड़ा सा आंवला भी ऐड किया जाता है आजकल। तो जब से आंवले का वीडियो मैंने भी बनाया, इसके बारे में मैं भी ज़्यादा जागरूक हो गया हूँ। तो आजकल ये भी थोड़ा डाइट का हिस्सा है, क्योंकि इससे भी बहुत पावरफुल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो धनिये से आपको बहुत अच्छा विटामिन ई मिलेगा। नारियल में आपको विटामिन ई मिलेगा। मैंगो, आम का सीजन जब आए, आम में आपको विटामिन ई मिलेगा। टमाटो हमारी सब्जियों में डलता है, टमाटर, उसमें विटामिन ई आपको जरूर मिलेगा। और एक चीज है जो मेरी भी फेवरेट है, आपको वीडियो मेरे देखते हो तो आपको याद होगा, क्या है बताओ? ये है शक्करकंदी। मैंने आपको बताया था ना कि 35 का होने के बाद कुछ चीजें हमको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, उसमें से एक शक्करकंदी है, क्योंकि ये विटामिन ई का भी बड़ा अच्छा रिच सोर्स है। याद है ये वीडियो? तो इसको भी आप जरूर ले सकते हैं। और हाँ, विटामिन ई की कई बार सप्लीमेंट के थ्रू अगर हम लेते हैं तो ये क्वांटिटी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए विटामिन ई का कोई सप्लीमेंट नहीं लोगे। और अगर डॉक्टर भी रिकमेंड करता है तो कोशिश करो, ढूंढो कि टोकोट्रिनॉल का सप्लीमेंट आपको मिल जाए। जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं, वो लेडीज नहीं लेंगी। बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कोई भी सप्लीमेंट विटामिन ई का। जिनको डायबिटीज है वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हार्ट की कोई गोलियां ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ब्लड थिनर है, और भी कई पोटेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट वाली। तो अगर कोई गोलियां ले रहे हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में ये कई नेगेटिव चीजों को खत्म कर रहा है, गोलियों के वो जो दवाइयां आप ले रहे हैं उनके इंपैक्ट को भी खत्म कर देगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बिना डॉक्टर से सलाह कीजिए किए, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो मत लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ वैल्यू मिले और कुछ बेनिफिट मिले, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजो ना यार। उनके व्हाट्सएप में सेंड कर दो ना। रोज सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजते हैं, ये वीडियो भेजो ना, काम का लगेगा किसी को। मेरा मकसद है कि ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए कि नेचुरल चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, जो आज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से गायब होती जा रही हैं। और हम हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, जो कि जरूरी है। लेकिन 100% हम नेचुरल चीजों को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है।